क्लास 9 की एक्सरसाइज 2.5 शुरू करते हैं आज। क्वेश्चन फर्स्ट है इसमें, आवर लर्निंग प्लेटफॉर्म चार्जेस अ फिक्स मंथली फीस एंड एडिशनल कॉस्ट पर डिजिटल लर्निंग मॉड्यूल असेस्ड। अ स्टूडेंट ऑब्जर्व दैट व्हेन शी असेस्ड 10 मॉड्यूल्स हर बिल वाज 400 और अगर वो 14 मॉड्यूल्स तक करता है तो बिल हो जाता है उसका 500। ये एक लीनियर इक्वेशन है, ठीक। इक्वेशन इसकी गिवन है। यहाँ पर हमारे पास दो वैल्यूज़ हैं और हमें ए और बी की वैल्यू फाइंड करना है। शुरू करते हैं। गिवन इक्वेशन क्या है यहाँ पे, y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। हमें इसी इक्वेशन का यूज करके ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। यहां पर y क्या है, वेयर y इज इक्वल टू मंथली बिल और x है नंबर ऑफ मॉड्यूल्स। क्वेश्चन के हिसाब से अगर वो 10 मॉड्यूल्स तक स्टडी करता है तो उसका बिल कितना हो जाता है, 400। यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं 400 बिल उसका तब हो जाता है जब वो 10 मॉड्यूल्स तक स्टडी करता है, ठीक है। एक्स और वाई ये दोनों हमें गिवन है, तो ये 400 यहाँ से हो गया 10a प्लस बी और इक्वेशन हम किसी एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे तो 400 माइनस 10। सिंपल सी, दोनों x और y की वैल्यू गिवन है, वैल्यू पुट करेंगे और इक्वेशन को हम एक फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगेन सेकेंड पार्ट में क्या है, व्हेन शी असेस्ड 14 मॉड्यूल्स हर बिल विल बी 500। यानी उसका बिल हो जाता है 500 अगर वो कितने मॉड्यूल तक असेस करती है, 14 तक। यानी 14a इज इक्वल टू, दोबारा लिख देते हैं इसको, 500 बिल तब होता है जब 14 मॉड्यूल तक ये एसेस करती है। यानी 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी। अब जो b की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी, यही b की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है। इसको अगर हम इक्वेशन 2 लिख लें, फ्रॉम 1 एंड 2 500 इज इक्वल टू 14a प्लस बी, हमें यहाँ से कितना मिला था, 400 माइनस 10। ये वैल्यू हम यहाँ पुट कर देंगे, 400 माइनस 10। यानी 500 इज इक्वल टू 14a माइनस 10 है, तो ये बचा 4a प्लस 400। a को अगर हम यही रखें तो 400 आके 5 में से माइनस हो जाएगा, 500 में से 500 माइनस 400 तो 4a इक्वल टू 100, तो a इज इक्वल टू 100 अपॉन 4। यानी ये हो गया 25। तो यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल जाएगी 25। अब b की वैल्यू फाइंड करने के लिए फ्रॉम 1 में b कितना था, b इज इक्वल टू 400 माइनस 10, 400 माइनस 10 इक्वल टू b, तो b हो गया 400 माइनस 10 के साथ ये कितना था, 25, तो b इज इक्वल टू 400 माइनस 250। तो b इज इक्वल टू माइनस करेंगे तो ये हो गया 0, 10 में से 5 गया 5 और 3 में से 2 गया तो 1। तो ये हमारे दो आंसर हो गए। ये हो गया b 150 और a हो गया इक्वल टू 25। इस एक्सरसाइज में 3-4 क्वेश्चन है और उनको हमें इसी तरीके से सॉल्व करना है। तो वीडियो को पॉज करेंगे, पूरा जैसे मैंने लिखा हुआ वैसे नोट कर लेंगे। सेकंड पे आते हैं। A gym charges a fixed monthly fees and an additional cost per hour for using the badminton court. A student using the gym observed that when she used the badminton court for 10 hours, her bill was 800, and when she used it for 15 hours, her bill was 1100. यहाँ भी दो चीज़ें हैं, रिलेशन हमको गिवन है, गिवन इक्वेशन
y इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, वेयर देखिए वेरिएबल x और y है, ठीक है, इन्हीं की वैल्यू हमें गिवन होती है जो बार बार चेंज हो रही होती है। y यहां पर क्या गिवन है, मंथली बिल, सेम जैसा हमने फर्स्ट किया था, और x नंबर ऑफ आवर्स, कोड कितने आवर्स तक वो यूज करे, यानी कोड में कितने देर तक वो खेल रहा है, तो x हो गया नंबर ऑफ आवर्स। ठीक, बैडमिंटन कोड है तो भाई वहाँ पर जाहिर सी बात है खेलने के लिए कुछ ना कुछ चार्ज देना पड़ता है। स्कूल का होता है तो फ्री होता है, पर्सनल कोड में हम जाते हैं तो वहाँ पर कुछ फीस देना पड़ता है हमें। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। फर्स्ट पार्ट में क्या था, उसको पे करना पड़ रहा है 800 रुपीज़। कब, जब वो यूज़ कर रही है कोड को 10 आवर्स के लिए, यानी ए के साथ हो गया 10 प्लस बी, यानी अगर वो कोड में 10 आवर्स तक यूज़ कर रही है, 10 आवर्स तक खेल रही है, तो वो पे कितना कर रही है, 800। तो 800 इज इक्वल टू 10a प्लस बी, या फिर हम b की वैल्यू निकालेंगे तो ये हो जाएगा 800 माइनस 10a। b को यहाँ रखेंगे और 10a को लाके हम इसमें माइनस कर लेंगे। सेम उसी तरह से ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 में आते हैं। अगेन दूसरी कंडीशन हमें क्या गिवन है, when she used 15 hours her bill was 1100। उसका बिल हो जाता है 1100 जब वो कोड को यूज़ कर रही है 15 आवर्स के लिए, यानी 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी। यहाँ बी ना समझ में आ रहा हो, इसे हम दोबारा लिख देते हैं। 1100 इज इक्वल टू ए के साथ है 15 आवर्स, तो 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी। ये हो गया इक्वेशन 2। यहाँ बना था हमारा 800 10a प्लस बी, और यहाँ हो गया 1100 15a प्लस बी। हमने यहाँ से बी की ए को बी के टर्म में कन्वर्ट कर रखा है, तो वो हम यहाँ लाके पुट कर लेंगे। पुटिंग 1 into, तो ये हो गया 1100 इज इक्वल टू 15a प्लस बी की वैल्यू कितनी है, 800 माइनस 10 है, तो 800 माइनस 10 है, तो ये हो गया 1100 इज इक्वल टू, माइनस किया तो बचा ये 5a प्लस 800। अब अगर 5a को हम ये रखेंगे, ये इक्वेशन लिखने में कई लोगों को कन्फ्यूजन हो जाती है। देखिए 5 पे अपनी जगह पे है, 800 यहाँ से आगे माइनस किस में हो रहा है, 1100 में, ठीक है, तो उसको हम ऐसे लिखेंगे 1100 माइनस 800, तो 5a बचा 300, तो a हो गया 300 अपॉन 5, 5 6 30, तो a इक्वल टू 60, यार यहाँ से हमें a की वैल्यू मिल गई 60। थोड़ा क्लियर कर लेते हैं इसको। यहाँ से a हो गया 60। अब a की वैल्यू आने के बाद इसी को हम पुट कर देंगे 1 में, यहाँ से हमें b मिल जाएगा। अगेन फ्रॉम 1 में क्या था, b इज इक्वल टू 800 माइनस 10a, यानी 800 माइनस 10 के साथ a कितना हो गया 60, तो ये हो गया 800 माइनस 600, तो ये हो गया 200। तो देयरफॉर आंसर क्या हो गया, a आ गया 60 एंड b आ गया 200। अब अगर हमें आंसर चेक कर दें तो ये दोनों a और b की वैल्यू हम किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे तो हमारा आंसर जितना गिवन है उतना आना चाहिए। जैसे पहला था 800, a हो गया 60, तो a हो गया 60 और 10, 60 इंटू 10 600, और b है 200, तो 600 प्लस 200 800। दोनों इक्वेशन अगर सेटिस्फाई करती हैं तो इसका मतलब हमारा आंसर सही है। तो ये यहाँ तक सेकंड का आंसर हुआ। वीडियो पॉज करेंगे आप और एक तरफ से पूरा लिख लेंगे इसे। वैसे ही क्वेश्चन थर्ड पे आते हैं। सेम यहाँ भी हमें एक इक्वेशन गिवन है,
वहाँ एक्स और वाई की टर्म में था, यहाँ सी और एफ की टर्म में। सी हो गया सेल्सियस और एफ हो गया फ़ारेनहाइट। कंडीशन क्या गिवन है कि अगर, साथ साथ लिखते चलते हैं, गिवन रिलेशन C इज इक्वल टू ए एफ प्लस बी। सी आपको पता है डिग्री सेल्सियस और एफ होता है फ़ारेनहाइट। तो सी और एफ का रिलेशन, यहाँ जो हम रिलेशन निकालेंगे ना, वही आप लोग 6-7 क्लास से पढ़ते जाएंगे, 11-12 तक पढ़ते रहेंगे उसे, क्योंकि ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का रिलेशन जो होता है वो कांस्टेंट होता है, वो हर जगह सेम रहता है। तो इसमें लिखने की ज़रूरत नहीं है, सी हमें पता है डिग्री सेल्सियस है और एफ फ़ारेनहाइट है। ठीक है, सीधा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आते हैं। आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेल्सियस एंड 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो पहले कंडीशन में क्या है, 0 डिग्री सेल्सियस कब होता है, जब फ़ारेनहाइट होता है 32 डिग्री प्लस बी। सीधा से मतलब जब फ़ारेनहाइट 32 डिग्री शो करता है उस टाइम पर सेल्सियस स्केल हमें 0 डिग्री दिखाती है। तो यहाँ पे 0 हो गया और ये हो गया 32 0 इज इक्वल टू 32 प्लस बी, और यहाँ से अगर हम बी निकाल लेंगे तो -32 बी को अगर हम ये रखेंगे तो ये इधर आके 0 से माइनस होगा तो बन जाएगा 32 इसे हम इक्वेशन 1 लिख लेते हैं। इन क्वेश्चंस में हर बार 2 इक्वेशन बनेगी, दोनों को हम सॉल्व करेंगे तब ए और बी की वैल्यू आएगी। ठीक है, बी हो गया। अगेन दूसरी कंडीशन क्या गिवन है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस एंड 212 डिग्री फ़ारेनहाइट। यानी सेल्सियस अब यहाँ पर कितना है 100 डिग्री और ए के साथ फ़ारेनहाइट है 212 और प्लस बी। इसको भी सॉल्व करते हैं। 100 डिग्री इज इक्वल टू 212 ए प्लस बी। अब जो बी की वैल्यू हमने यहाँ निकाली थी वो बी की वैल्यू हम लाके इक्वेशन 2 में पुट कर देंगे। पुटिंग 1 इन 2, ये 100 गिवन है, ये 212 ए है। अब बी जो हमने यहाँ पे सॉल्व किया था, बी कितना था -32, वो हम यहाँ लाके पुट कर दिए, प्लस अपनी जगह पे रहेगा और बी हो गया -32 ए। यहाँ ये चीज़ ध्यान रखनी है कि जो जैसा साइन गिवन है, प्लस है तो प्लस ही रहेगा, अगर यहाँ से माइनस आ रहा है तो ये माइनस को हम साथ लेके आएंगे वहाँ पे। यानी ये हो गया 100 212 ए और ये -32 है, यानी 100 यहाँ माइनस करते हैं 0, 8 और 3 11 180 है। अब अगर ए की वैल्यू हम फाइंड करेंगे तो ये इसके अपॉन में आएगा 100 इक्वल टू 180। यहाँ भी कई बार आप लोग लिखने में गलती करते हैं कि इसको उठा के यहाँ लेके आते हैं, ए और 180 एक साथ में है। ठीक है, तो इसका मतलब ये जब इस तरफ जाएगा तो यहीं से हम देखें तो 180 आएगा 100 के नीचे। तो जब हम उल्टा करके भी लिखेंगे तो हमें दिखना चाहिए कि 180 के नीचे 100 के नीचे 180 रहेगा। डिवाइड कर देते हैं इसको, 2 5 10 और 2 9 18, तो ये हो गया 2/9। यानी यहां पर ए की वैल्यू हमको मिली, ए हो गया 2/9। रुकिए, कुछ गलत हो रहा है यहाँ पे, सही कर लिया, एक मिनट। यहाँ तक हम थे, पहले हमने 0 से 0 कैंसिल किया, 2 से करेंगे 2 5 10 और 2 9 18, यानी ये हो गया 5/9। अगर हमने यहाँ पर ए की वैल्यू गलत निकाली होती तो बी भी हमारा गलत हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट में आते हैं। ये ए हो गया, देयरफॉर ए इज इक्वल टू 5/9। नाउ फ्रॉम 1 में हमारे पास दोबारा वही रिलेशन, b इज इक्वल टू -32 है, b इज इक्वल टू -32 है, तो -32 और a कितना था हमारे पास 5/9।
तो ये हो जाएगा 5 2 ज़ा 10, 160 अपॉन 9। तो देयरफॉर ए एंड बी आ गए। ए हो गया 5 अपॉन 9 और बी हो गया 160 अपॉन 9। तो यहाँ तक तीनों क्वेश्चन में इसी मेथड से आपको करना है। 2 बार रिलेशन अब वैल्यू गिवन है आपको, 2 बार रिलेशन पुट करेंगे और ए और बी की वैल्यू फाइंड करेंगे। यहाँ तक पूरा वीडियो पॉज करिए और इसको नोट करिए।